Students, Maths Zone Class 12th 3D Chapter 11 Miscellaneous Exercises. So already we have solved the question number up to 12th. So now today we solve question number 13. Find the equation of the plane passing through the points. तो इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करनी है जो इस पॉइंट से पास हो रही है -1, 3, 2 एंड परपेंडिकुलर टू द ईच ऑफ द प्लेन्स मीन्स इन दोनों प्लेन्स पे हम वो परपेंडिकुलर हो फर्स्ट दिस वन एंड दिस ओके. तो सिंस we know that equation of any plane through the points x1 y1 z1 is ax minus x1 plus by minus y1 plus z minus z1. तो यहाँ पे ये हमारे प्लेन की इक्वेशन होगी. इक्वेशन फर्स्ट ए क्योंकि x1 y1 z1 की वैल्यू गिवन है पासिंग पॉइंट्स. तो यहाँ से ये x प्लस 1 प्लस बी वाई माइनस 3 प्लस सी जेड माइनस 2 इक्वल से 0. सो वी सिंप्लीफाई टू इट क्योंकि एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट्स हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन के फॉर्म में रखेंगे. ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स डी जो है इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में आप रखेंगे. ओके. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस रिक्वायर्ड प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द दिस प्लेन इक्वेशन. मतलब जो आपने ये रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड करी है ये दोनों के क्या है परपेंडिकुलर है. तो यहाँ पे देखें आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस पता चल गई ए बी सी है. सेकंड वाले से क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है तो आप जानते हैं दो प्लेन यदि परपेंडिकुलर हैं तो यू नो डैट a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स 0. सो प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट्स यदि आप करें तो ये आपको एक इक्वेशन मिलेगी a प्लस 2b प्लस 3 से इक्वल 0. सेम लाइक जो अभी आपने ये वाली इक्वेशन है आपकी 1 दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ प्लेन. इसके भी परपेंडिकुलर है तो यहाँ भी आप कंडीशन से अप्लाई करेंगे e1 e2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल से 0. तो यहाँ से आपको एक थर्ड इक्वेशन मिलेगी 3a प्लस 3b प्लस c इक्वल से 0. तो दोनों इक्वेशन 2 एंड 3 को आप सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के लिए क्योंकि यहाँ पे ए बी एंड सी ओके 3 वेरिएबल्स आपको दिख रहे होंगे. बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम सॉल्व करेंगे. तो क्लास 10th में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करते थे जिसमें आप b1 b2 c1 c2 e1 e2 एंड अगेन b1 b2. तो यहाँ पे 1 की प्लेस पे c है. ओके. तो ए बी सी यहाँ पे ए हो गया दिस इज बी दिस इज सी. तो कंपेयर करके ओके b1 b2 c1 c2 e1 e2 b1 b2 की वैल्यू रखेंगे. तो ए के नीचे ये वैल्यू आएगी ए अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1. बी के नीचे ये वैल्यू आएगी c1 e2 माइनस c2 e1 एंड सी के नीचे ये वाली वैल्यू आएगी. तो यहाँ से आप ए बी सी इस तरह से फाइंड कर लेंगे. तो ए की वैल्यू -7 होगी बी 8 एंड सी -3. तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट सो वी गॉट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 14 हियर यदि आप क्रॉस यहाँ पे यदि इन द केस आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं करना चाहते हैं यदि आपको लगता है मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को आपको फॉर्मूला इन द केस आप भूल गए तो आप क्या कर सकते हैं कि इक्वेशन 2 एंड 3 को आप यहाँ से ए बी फाइंड करेंगे. ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ सी निकालना है. इन टर्म्स ऑफ सी निकालना है. फिर आप सॉल्व करिए जैसे एलिमिनेट करिए ए एंड बी को एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी. तो इस तरह से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 14 हियर इफ द पॉइंट्स 1 1 p एंड -3 0 1 be equidistant फ्रॉम द प्लेन मीन्स ये वाला पॉइंट से इस प्लेन की दूरी और इस पॉइंट से इस प्लेन की दूरी दोनों इक्वल्स हैं. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p. तो p की वैल्यू आपको फाइंड करनी है. तो वी हैव गिवन द इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें गिवन है. ओके. यहाँ पे r जो है पोजीशन वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट 3i प्लस 4j माइनस 12k प्लस 13 इक्वल 0. ओके.
तो यहाँ से देखें, यदि आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1, सेम के लिए डॉट प्रोडक्ट 1 होगा एंड डिफरेंट के लिए 0। तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिलेगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन मिलेगी। ओके, अब यहाँ से आपको गिवन है कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम इस इक्वेशन की यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इस पॉइंट से डिस्टेंस दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला आप जानते हैं कि डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन फ्रॉम एनी पॉइंट क्या होता है, ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 माइनस टी का मॉड अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से दोनों में आप अप्लाई करेंगे पॉइंट, क्योंकि x1 y1 z1 लेफ़्ट के लिए पॉइंट्स अलग हैं एंड राइट के लिए पॉइंट्स अलग हैं। तो यहाँ पे आप जैसे ही पॉइंट करेंगे, एक पॉइंट आपका p है, अदर कॉन्स्टेंट्स ऑलरेडी गिवन हियर, सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ p। अब यहाँ पे देखें मॉड, इसकी वैल्यू इक्वल्स माइनस मॉड 8, तो मॉडुलस फंक्शन जब भी ओपन होगा डैट इज़ प्लस माइनस 8। Okay, so one times you taking positive signs, then value of p is 1. One times you take the negative sign, then value of p is 7/3. So this is the required answer. Okay, question number 15 here, find the equation of the plane passing through the line of intersection of the planes। यहाँ intersection equation of planes से पास हो रहा है। ओके, आपको एक इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करनी है जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन से पास हो रही है एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो देखें इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन ये है, इक्वेशन ऑफ सेकंड प्लेन ये है, दोनों में आप लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू ले आएंगे। ओके, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी, जो फर्स्ट आपकी इक्वेशन है इसका लेफ्ट हैंड साइड प्लस लैम्डा, क्योंकि ए प्लस लैम्डा बी इक्वल से 0 के फॉर्म में आप पुट करते हैं इंटरसेक्शन के केस में। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट प्लस लैम्डा, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सेकंड इक्वल से 0। तो यहाँ देखें पहले का लेफ्ट प्लस सेकंड 0। ठीक है, नाउ हियर यू मेक द डॉट प्रोडक्ट, देखें आर डॉट आई प्लस जे प्लस के प्लस लैम्डा आर 2i प्लस इक्वल से 0। ओके, तो यहाँ से जैसे आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आर आप कॉमन ले लेंगे, आर कॉमन लेंगे, दोनों में आर कॉमन है, इससे कॉमन ले लेंगे, फिर अंदर सिंप्लीफाई करेंगे दिस वन, फिर आप आई वाले एक साथ करेंगे, जे वाला एक साथ, के वाला इक्वल्स दिस वन। तो ये दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब देखें जैसे आप इससे कंपेयर करेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन आर डॉट एन इक्वल से डी से, तो यहाँ से नॉर्मल आपको मिली है दिस वन, दिस इज नॉर्मल। अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस गिवन है कि जो ये प्लेन है आपका इस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, पैरेलल है, तो यहाँ पे पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा, जो ए वेक्टर बी अलोंग एक्स एक्सिस इज बी, यहाँ पे 1 प्लस 0i प्लस 0 के, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ओनली एक्स की वैल्यू होगी, तो जो इस जिसके पैरेलल होगा तो ओनली आई होगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 होगी एंड वाई जेड क्या होगा 1 0 0 होंगे, तो एक्स 1 होगा वाई 0 जेड 0, तो बी डॉट एन इक्वल से 0। तो यहाँ पे देखें है ना, आपके पास ऑलरेडी ये बी आपका ये वेक्टर है जो आपके अलोंग टू एक्स एक्सिस, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, क्योंकि मॉड बी मॉड एन इक्वल्स मॉड ऑफ बी मॉड बी डॉट एन क्या होगा, मॉड बी मॉड एन कॉस जी थीटा। ओके, कॉस थीटा या साइन थीटा करके आप फाइंड कर सकते हैं, तो बी डॉट एन क्या होगा 0। ओके, तो यहाँ पे देखें, यहाँ से आप लैम्डा फाइंड करेंगे डैट इज -1/2। इससे अगेन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, यहाँ पे आप पुट कर देंगे, तो इक्वेशन 1 में जैसे आप पुट करेंगे तो यहाँ से आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन स्टैंडर्ड फॉर्म में फाइंड होगी। ओके, आर डॉट माइनस जे प्लस 3k इक्वल 6, इसके बाद आर क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की, तो यहाँ से कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करेंगे। ओके, सो दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो देखें नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इफ ओ बी द ओरिजिन एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी बी, वो ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0,0,0 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी गिवन है 1 2, -3, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू पी। इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करनी है जो पॉइंट पी से पास हो
एंड परपेंडिकुलर टू OP और OP के परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की कंडीशंस आप लगाएंगे। इससे पहले आप देखें OP जो आपके पास पॉइंट है, ओके, तो इसका इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है। तो डायरेक्शन रेशियो जो आप निकालेंगे ABC, Ax2 - x1, By2 - y1, Cz2 - z1। तो यहाँ से सेम डायरेक्शन रेशियो बनेंगे जो पॉइंट्स हैं 1, 2 एंड -3। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होते हैं, Ax - x1 प्लस By - y1 प्लस Cz - z1। तो x1 y1 z1 आपके पास पॉइंट है 1, 2 -3, ओके, एंड डायरेक्शन रेशियो जो आपने फाइंड करना है। सो इट इज़ द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, ओके। So now question number 17 here, find the equation of the plane which contains the line of intersection of the plane। इनके इंटरसेक्शन करना है एंड which is perpendicular to plane, और इसके परपेंडिकुलर है। तो पहले आप इंटरसेक्शन इक्वेशन दोनों प्लेन का निकालेंगे। तो दोनों पहले का लेफ्ट प्लस सेकेंड का लेफ्ट में आप लैम्डा ऐड करेंगे इक्वल्स 0, क्योंकि E प्लस लैम्डा B इक्वल्स 0 के फॉर्म में। तो यहाँ देखें फिर आर आप कॉमन लेंगे, फिर आई वाले एक साथ लेंगे, जे एक साथ एंड के एक साथ, ओके। इससे पहले भी हमने इक्वेशंस किया, डैट इज इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से आप n1 निकालेंगे कंपेयर करके। तो n1 वेक्टर आपके पास मिलेगा। आपको गिवन है कि ये परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन, इसके परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर इसको भी कंपेयर करके आप n2 फाइंड करेंगे। फॉर परपेंडिकुलर n1 डॉट n2 क्या होगा, 0, ओके। तो दोनों का n1 डॉट n2 0 करेंगे, ओके, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप n1 डॉट n2 करेंगे डॉट प्रोडक्ट करेंगे i डॉट i1 एंड डिफरेंट 0। तो यहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू मिलेगी। लैम्डा की वैल्यू को अगेन कहाँ रख देंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट, ओके। सो दिस इज द रिक्वायर्ड। फिर जहाँ पे क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म है, आपको कार्टेशियन के लिए r की जगह xi प्लस yj प्लस z के पुट करेंगे। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। Question number 18, find the distance of the point from the point of intersection of the plane and the plane। दो प्लेन है, इसकी इंटरसेक्शन इक्वेशन गिवन है और ये प्लेन है। तो इस पॉइंट का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है इस पॉइंट से। तो गिवन है पॉइंट P, ओके। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन आपके पास ये लाइन, इक्वेशन ऑफ द इंटरसेक्शन इक्वेशन ऑफ लाइन, ओके, एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको गिवन है। तो यहाँ से देखें ये r इक्वल टू इक्वेशन ऑफ लाइन है, इसकी वैल्यू आप प्लेन के इक्वेशन में पुट कर दें। तो r की वैल्यू जैसे आप इक्वेशन प्लेन में पुट करेंगे तो ये आएगा। देखें यहाँ पे r की जगह डॉट ये। तो यहाँ आप क्या करेंगे, i वाले एक साथ करेंगे, j वाले एक साथ, k वाले एक साथ, फिर डॉट प्रोडक्ट करेंगे i डॉट i1, j डॉट j1, k डॉट k1। तो ये इससे भी अंदर डॉट प्रोडक्ट हुआ और इससे भी डॉट प्रोडक्ट, ओके। तो जैसे ही अंदर डॉट प्रोडक्ट होगा तो यहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। और लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो यहाँ से वेक्टर r मिल गया a प्लस लैम्डा b, ओके, जहाँ से आपके पास वेक्टर r आ गया 2i माइनस j प्लस 2k। अब आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिवन है -2, 1, 2, जहाँ से आपको डिस्टेंस इसके पॉइंट्स मिले 2, -2, 1, 2, क्योंकि इसे आप कंपेयर करेंगे xi प्लस yj प्लस zk से। तो x1 y1 z1 आप इसे एज्यूम कर सकते हैं, ओके। सेकेंड डिस्टेंस आपको इस पॉइंट से निकालना, दैट इज x2 y2 z2। तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो x1 y1 z1 x2 y2 z2 रखेंगे, डैट इज 13 यूनिट्स, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 here, find the vector equation of the line passing through। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से पास हो एंड पैरेलल टू दिस प्लेन, दोनों प्लेन की पैरेलल हो। तो इससे पहले भी हमने किए हैं। तो देखें 1, 2, 3 से वेक्टर E बना। तो यहाँ से वेक्टर ए की पोजीशन वेक्टर आपको पता चल गई, ओके। एंड वेक्टर बी अलोंग द रिक्वायर्ड लाइन। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होती है, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी। ए आपके पास है प्लस लैम्डा बी आपको फाइंड करना है, और ये इनकी पैरेलल है प्लेन की, ओके। सो सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल, जो लाइन है
ये इस प्लेन के पैरेलल होगी। ओके, तो यहाँ देखें ये प्लेन की इक्वेशन है, दो इक्वेशंस गिवन है आपको, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आप पहले वाले से n1 एंड सेकंड वाले से n2 फाइंड कर लेंगे। तो n1 n2 आपको पता चल गई। ओके, तो बहुत तो जो प्लेन्स हैं आर परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर के लिए क्या होगा, वेक्टर बी आप निकालेंगे डायरेक्शन जिससे आपको मिलेगी, तो ये क्या होगा n1 क्रॉस n2 वेक्टर। ओके, तो इससे डिटर्मिनेंट आप सॉल्व करेंगे आई जे के। ओके, तो एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट रो, इससे आपको वेक्टर बी मिला। तो वेक्टर आर इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। ए आपके पास पॉइंट्स ऑलरेडी पहले से थे, जिससे आपका वेक्टर ए बना। वेक्टर बी आप क्या निकालेंगे, n1 क्रॉस n2। ओके, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द टू प्लेन्स। पॉइंट गिवन है, इन दोनों कार्टेशियन फॉर्म में है, इनके परपेंडिकुलर है। ओके, तो पॉइंट आपको गिवन है, तो इससे वेक्टर ई आपने बनाया। ओके, तो यहाँ देखें वेक्टर ई। अब इन दोनों की लाइंस की इक्वेशन आपको गिवन है, तो यहाँ से आप डायरेक्शन रेशियो लेंगे a1 b1 c1, तो यहाँ से वेक्टर b1 बनेगा, a2 b2 c2, इससे वेक्टर b2 बनेगा। ओके, तो इन दोनों का कॉमन वेक्टर जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा b, डैट इज b1 क्रॉस b2, पिछले क्वेश्चन की तरह। तो यहाँ से वेक्टर b फाइंड कर लेंगे। तो वेक्टर ए आपके पास ऑलरेडी पॉइंट से था, वेक्टर बी आपने फाइंड कर लिया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, वेक्टर आर इक्वल वेक्टर ई प्लस लैम्डा वेक्टर बी। ओके, तो इससे आपको इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 here, prove that if a plane has the intercept ABC and is at a distance of p unit from the origin, then prove that 1 upon p square equal to 1 upon e square plus 1 upon b square plus 1 upon c square। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ देखें इंटरसेप्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको गिवन है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी क्या होती है 1। ये इंटरसेप्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन आपने पढ़ी है। तो यहाँ से इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ इसके हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से निकालनी है, फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, फ्रॉम ओरिजिन से निकालेंगे। तो यहाँ देखें ये इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इससे कंपेयर करेंगे आप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस डी इक्वल डी से। तो यहाँ से ए बी सी आपको ये मिल गया 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, बी एंड सी 1 अपॉन सी। ओके, तो यहाँ पे देखें ए एक्स वन 0 है, वाई वन 0 है, जेड वन 0 है, ओरिजिन से पास हो रही है, अपॉन रूट दिस वन इक्वल्स पी। इसके बाद आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो माइनस मॉड 1 अपॉन रूट 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू पी। स्क्वायरिंग बहुत साइड करेंगे तो पी स्क्वायर आपको ये मिलेगा। ओके, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो ये होगा 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर। पी स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो यू हैव गॉट द रिक्वायर्ड प्रूफ। ओके, तो इसके बाद आपने रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल। ओके, दिस वन। Now question number 22 and 2, choose the correct answer in exercise question number 22 and 23। डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन, दो प्लेन के बीच की डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला। तो देखें दो प्लेन की डिस्टेंस आप कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखें पहले तो आप कंपेयर करेंगे, ये दो प्लेन्स हैं, इससे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वस डी से। तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 आप कंपेयर करेंगे तो देखें सब में 1/2 आए। देयरफॉर द गिवन टू लाइन्स आर पैरेलल, क्योंकि दोनों लाइन्स पैरेलल हैं। यदि पैरेलल हैं तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, D1 माइनस D2 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, द प्लेन्स आर, तो इसमें भी कंडीशन चेक करनी है, क्या ये परपेंडिकुलर हैं, पैरेलल हैं, या इंटरसेक्ट वाई एक्स से पासेस थ्रू दिस पॉइंट। तो दोनों को कंपेयर करेंगे, E1 B1 C1 E2
फॉर परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या होती है, E1 E2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। तो यदि ये जीरो आ जाए तो परपेंडिकुलर बट नॉट हियर जीरो। पैरेलल चेक करेंगे E1 अपॉन E2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2। तो यहाँ पे ये तीनों क्या आ रहे हैं, इक्वल्स आ रहे हैं, E1 अपॉन E2 B1 अपॉन B2। तो ये क्या होगा, पैरेलल होंगे, 2/5 2/5 2/5, so they are parallel. Okay, so thanks for watching, and we also today completed this chapter 3D, and in the next video we do the next chapter, linear programming. Thanks for watching.